हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कांसेप्ट मस्ती। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एक गंभीर मुद्दे के विषय में आपके सामने आया हूं। एक गंभीर मुद्दा को लेकर के आया हूं। वो गंभीर मुद्दा क्या है आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 4-5 सालों से जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उन लोगों की वैकेंसी कितनी कमाई है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत ही मुश्किल तरीके से 50, 100, 150, 200 यही हर स्टेट में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ पे वैकेंसी आई है। अब अंदाज़ा लगाइए कि पूरे भारत में कि 28 राज्य हैं, उसके बाद से आपका केंद्र शासित प्रदेश उसमें शामिल है। तो 28 प्रदेश आपका हो गया, उसके बाद से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी वैकेंसी आई है, स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी वैकेंसी मतलब क्लियर की हैं, इस मतलब इस 4-5 सालों के टाइम में किसके लिए? इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ने के लिए 4 सालों तक कितना प्रेशर में रहता है और 1 साल की पढ़ाई लगभग 1.5 लाख के आसपास खर्च होती है। और मोटी मोटा अगर 4 साल अगर मिला दिया जाए तो 6 लाख रुपये का खर्च होता है। और जब लड़का इतना प्रेशर, इतना कुछ करने के बाद से जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट बन करके वो जाता है विद्यालय में, तो उसकी तमन्नाएं होती हैं, आरजू होती हैं कि उसका बच्चा, कोई भी मतलब गार्जियन मतलब ये चाहता है कि मेरा बच्चा जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट यानी इंजीनियर बन के निकलेगा तो नाम रोशन करेगा। 25-50 हज़ार की सैलरी मतलब स्टार्टिंग होगी, ठीक। लेकिन देखिए आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, साथ ही साथ जो आपका जो प्राइवेट जॉब है उसमें भी कितनी दिक्कत है। किसी तरीके से 10,000 या 12,000 रुपये की नौकरी मिल रही है, वो भी मतलब बहुत लिंक है। तब कितना हो आप टैलेंटेड हो, कोई मतलब इसमें टैलेंटेड का मायने नहीं है। जब वैकेंसी निकलेगी नहीं तो टैलेंटेड की क्या बात है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी मतलब राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकारें हैं, आखिर में क्या कर रही हैं। जब वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो जो आप 6 लाख रुपया लगा करके कोई भी डिप्लोमा कर रहा है, डिप्लोमा की तो बात मतलब खैर थोड़ा सा सही है, लेकिन जो बीटेक कर रहा है बंदा 6 लाख रुपया लगा करके क्यों पढ़ेगा। जब वैकेंसी नहीं है तो सिर्फ लोन लेकर के वो पढ़ाई क्यों करेगा? प्रेशर लेने के लिए, मतलब सुसाइड करने के लिए कि वो मतलब प्रेशर ले, 4 साल पढ़े, मतलब लोन ले, उसके बाद से फिर से उसके बाद से 10,000 12,000 रुपये नौकरी करने के लिए उसको मतलब पापड़ बेलनी पड़े। कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी तो आ नहीं रही है, आ रही है तो 20-50, 100 अगर आ रही है तो उसमें भी धांधली है। कोई आज एग्ज़ाम होता है, 2 साल नोटिफिकेशन निकलता है कि अब एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा, उसमें पता चलता है कि ये मतलब हो गया, वो हो गया, तमाम 2 साल 3 साल तक वैकेंसी लटकी रहती है। तो आखिर में जब इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंटों की इतनी हालत ख़राब है तो आखिर में आप लोग क्यों इस तरीके से इंजीनियरिंग मतलब एक चला बीटेक कोर्सेस या कोई भी कोर्सेस चलवा रहे हैं। जब आपको जॉब नहीं देनी है तो इतना पैसा क्यों खर्च करवा रहे हैं आप लोग? क्या हो रही है? जब वैकेंसी आप नहीं दे रहे हैं तो बीटेक का कोर्सेज क्यों चलवा रहे हैं आप लोग? और रही बात प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब में भी इतना इस समय कंडीशन खराब हो चुका है कि 10,000 12,000 रुपये नौकरी करने के लिए भी स्टूडेंटों की कितनी पापड़ बेलनी पड़ रही है। उनसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है? अरे भाई, जब अभी लड़का फ्रेशर है, जब अभी तुरंत मतलब क्लासेस उसकी वो मतलब क्वालिफाई कर रहा बीटेक, तो कहाँ से उसके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा? इतने सारे स्टूडेंट हैं तो कोई जब रखेगा तभी तो उसके पास एक्सपीरियंस आएगा। अगर कोई फैक्ट्री खुली है कि तुरंत ऑन दी स्पॉट जा करके वो सर्टिफिकेट बनवा लेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेगा वो। अगर इसके लिए भी अगर घूस घास लेनी है तो बता दीजिए आप, हम वहाँ से भी किस तरीके से इंतज़ाम कर लेंगे। जिस तरीके से 4 साल बीटेक किया उस तरीके से हम मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। जब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए ही तो आप कह दीजिए
चाहे कोई उस तरीके का कोर्स अप्लाई कर दीजिए, फिर आप वहाँ पे जाइए, इतना पैसा जमा कीजिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लीजिए। जब कोई कंपनी जब हमको रखेगी नहीं, एज ए फ्रेशर कोई भी कंपनी नहीं रख रही है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कोर्स आप लॉन्च कर दीजिए। फिर उसके लिए भी आप पैसा लूटिए। जैसे आप कोई भी एक एग्ज़ाम करवाने के लिए 100 रुपये की जगह पे आप 500 रुपये लेते हैं, 1000 रुपये लेते हैं, उसी तरीके से इसके लिए भी आप लूटिए, क्या दिक्कत है। नौटंकी बना लिए आप लोग कि आज कोई एग्ज़ाम होता है, नोटिफिकेशन निकलता है, 4 साल 2 साल 3 साल इंतज़ार करना पड़ता है कि अब वैकेंसी क्लियर होगा, अब वैकेंसी क्लियर होगा, मेरा लड़का मतलब इंजीनियर बनेगा, 25-50 हज़ार रुपया कमाएगा, और इधर 12,000 रुपये 10,000 रुपये पर लड़के पीस रहे हैं। जब लड़के पढ़ेंगे नहीं तो इनके साथ जो मतलब पढ़ाने वाले टीचर हैं, चाहे कोचिंग के टीचर हों, चाहे कहीं भी, उनका भी तो देखना है। जब स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो टीचर की कैसे मतलब जो भी आय वगैरह है कैसे चलेगा, उनका खर्च वगैरह। कभी आप लोगों ने सोचा है? सिर्फ राजनीति करना जानता, पॉलिटिक्स करने आप लोगों की आती है। मेरा हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से विनती है, निवेदन है कि जो भी लोग देख रहे हैं कि इस मैसेज को दूसरे तक फॉरवर्ड कीजिए और एक संदेश दीजिए कि अगर आप जो पिछले 4-5 साल को पहले जिस तरीके से वैकेंसी आती थी उतना ही, मैं ज़्यादा मांग नहीं करता हूँ, जो जितनी वैकेंसी पहले आती थी वही रेगुलर तरीके से वही आए तो हम सभी के लिए मतलब अच्छा है। नहीं तो ये जो कंडीशन है, प्रेशर प्रॉब्लम इतना मतलब 4 साल किस तरीके से कोई बीटेक करता है आप नहीं जानेंगे। आप अंगूठा छाप हैं, ठीक उतना ही में रहिए। आप लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानते हैं। आप लोग जो पढ़ाई कर रहा, मेहनत करता है, उससे पूछिए आप। जिसकी पैर न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। तो इस बात पे आप विचार कीजिए। जो वैकेंसी है उसको सही तरीके से कराइए और सीटें जो भी हैं, जिससे 4-5 साल पहले सीटें अच्छी तरीके से आती थी, वैकेंसी आती थी, उसका क्लियर मतलब A to Z हो जाता था, अच्छे तरीके से ज्वाइनिंग हो जाती थी 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। उस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। और जो लड़कों की मेंटलिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेजों की जो स्टूडेंटों की जो हालत है, स्थिति है, परिस्थिति है, उसको भी आप समझने की कोशिश करें। उनकी हालत क्या है, इतनी दयनीय स्थिति है कि आप समझ नहीं सकते हैं। जो बंदा मतलब इंजीनियरिंग किया है उससे आप जाकर के पूछिए उसकी हालत क्या है, कि किसी तरीके से 4 साल बीटेक करने के बाद बंदा मतलब अपने कोर ब्रांच को छोड़ करके सिविल ब्रांच हो गया, मैकेनिकल ब्रांच हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, IT हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इन सब सारे ब्रांचेज को अगर मतलब कहीं जाम नहीं लग रहा है तो अपने ब्रांच को छोड़ करके, कोर ब्रांच को छोड़ करके किसी अन्य मार्केटिंग सेक्टर में जाना पड़ रहा है। आखिर में हालत क्यों है? आप लोगों ने हालत बनाया है इस हालत को। अगर हालत नहीं होता तो आज इतने बेरोजगार जो मतलब बीटेक करने वाले हैं, ग्रेजुएशन करने वाले हैं, इतने हालत नहीं होती। तो इस हालत को, इस कंडीशन को आप जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं उनकी हालत को, दैनिक स्थिति को आप समझें और जो भी है पहले जिस तरीके से वैकेंसी आती थी उसको क्लियर करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।